अचानक से क्या हुआ? देखिए, प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि अचानक कुछ नहीं हुआ। ये प्री प्लान था, पूर्व नियोजित दंगा था। सुबह वीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराज से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन दोपहर तक खत्म हो गया था। उसके बाद महाल एरिया में वो पार्किंग का जो जोन है, जहां पर मुख्य तौर पर हिंदुओं की गाड़ियों की पार्किंग होती है, मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे, कल नहीं थे। उस क्षेत्र में जो आगजनी पैदा की गई और दंगा भड़काने और आग लगाने की कोशिश की गई, वो कुछ नहीं, बिल्कुल दिल्ली पैटर्न पर एक पूर्व नियोजित दंगा था। और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है। 80 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो भी दंगाई है, जिसने भी आग लगाई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हम साफ साफ कह रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है कि जानबूझ के उन लोगों ने दंगा इसलिए भड़काया क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदे जाने की मांग को लेकर उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। औरंगजेब एक अत्याचारी राजा था, ये सभी जानते, पूरा इतिहास गवाह है। उसकी क्रूरता के जो किस्से हैं पूरे इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है। उसने जिस तरीके से अपने पिता को सताया और उनको कैदी बनाया, अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी जो मुंडी थी, वो दिल्ली गेट के आगे गेट पर 2 महीने तक इसे लटका के रखा था, फिर घुमाया दिल्ली में। बाकी भाइयों को वैसे तड़पा तड़पा के मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने बंदी बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज की जितनी निर्दयतापूर्वक हत्या हो सकती, सारी सीमाओं को पार करके उसने उनके जीभ काटे, आंखें निकाली, नाखूने निकाले और उसके बाद उनको निर्दयतापूर्वक मार डाला। जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने हमारे हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया और जजिया कर लगाया, ऐसे तमाम उसके काले कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस जमाने के इतिहासकारों ने, उनके अपने अधिकृत इतिहासकारों ने भी लिखा है सब। तो ऐसे व्यक्ति की कब्र महाराष्ट्र में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, उस जिले में नहीं होना चाहिए जिस जिले का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। और ये मांग लेकर के अगर पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं का खून खौल रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको माने। और अगर किसी को तकलीफ है इससे और वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। लेकिन अपोजिशन